Hello bachcho, let's solve this question. The question read as which one of the following bonds has the highest bond energy? So जो bond energy होती है, bond energy क्या होता है कि how much energy is needed to break the bond. ठीक है. सो जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. सो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अगर बी और डी है और अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसको तोड़ना इजी है. और अगर इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, जैसे अगर आप ए और सी लो, ठीक है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड्स ए और सी पास पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी. बॉन्ड लेंथ कम होगी मतलब इसको तोड़ना मुश्किल होगा. अगर वही आप ए और डी का ट्रिपल बॉन्ड बना दो, सो बॉन्ड लेंथ और कम हो गई, मतलब इसको अब ये बहुत पास पास है तो इनको तोड़ना और भी मुश्किल है. ठीक है. सो नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ऑप्शन ए है हमारा. सो बॉन्ड एनर्जी इज योर की कंसेप्ट. ठीक है. ओके. सो ऑप्शन ए है एस डबल बॉन्ड ओ. सो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड. ओके. बी है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड सी है सी ट्रिपल बॉन्ड एन एंड डी है एन ट्रिपल बॉन्ड एन. सो ये यहाँ पे ये तो हट ही गया क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, इन तीनों में ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है तो मतलब बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होगी. नाउ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन दीज थ्री. अब जो सी एन बॉन्ड है, सी एन बॉन्ड क्या होगा? पोलर, क्योंकि कार्बन इज पॉजिटिव एंड नाइट्रोजन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो जो पोलर होता है उसको तोड़ना इजी होता है क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड होता है. सो बॉन्ड एनर्जी पोलर बॉन्ड्स की कम होती है. नाउ वी हैव कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो जो कार्बन है इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होगा टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है. बट अगर आप एन ट्रिपल बॉन्ड एन लो तो ये अपने आप में ही इसकी जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाइड है और ये पोलर बॉन्ड भी नहीं है. ठीक है, नॉट पोलर. सो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी. सो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसी की होगी. ठीक है. थैंक यू. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. बेस्ट ऑफ लक.